हेलो फ्रेंड्स, हम सीटीटी के सिलेबस सीडीपी का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, जो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक कुछ क्वेश्चंस के साथ, ताकि हम एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट। इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो दो तरह के फैक्टर्स हैं, हेरिडिटी एंड जेनेटिक फैक्टर्स, और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी provides the basis for the development of human personality. Heredity is what a person is born with. All the quality that a child has inherited from the parents is called heredity. At the time of conception, the union of male and female germ cells causes fertilization of the ovum. The fertilized egg is known as zygote. तो हम सबसे पहले कहते हैं ऑल द क्वालिटी डेट अ चाइल्ड हैज़ इनहेरिटेड। तो जो आपको अपने जीन से मिलता है, पेरेंट्स से मिलते हैं, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। जो भी आपको अपने माता पिता से मिला हो उसको हेरिडिटी बोला जाता है। हेरिडिटी जो है यह व्यक्ति के पर्सनैलिटी के लिए एक ढांचा तैयार करती है, जो मतलब कि एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को दिखाता है कि वो उसका पर्सनैलिटी क्या है, उसको अपने जीन्स में, अपने माता पिता से विरासत में क्या मिला है। मतलब हमेशा हेरिडिटी जो है वो आनुवांशिकता को दिखाता है। एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन के टाइम पे मेल और फीमेल जर्म सेल्स जो ओवम में फर्टिलाइजेशन होता है, उस फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट जो होते हैं वो 46 क्रोमोसोम्स को मिला के बनते हैं। कितने क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम्स। इसको हम याद रखेंगे अच्छे से कि जाइगोट जो है वो 46 क्रोमोसोम्स को मिला के बनते हैं। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम्स में जो हो हेरिडिटी है वो जीन्स के द्वारा ट्रांसफ़र होती है। तो मेल में 23 क्रोमोसोम होंगे और मेल के 23 क्रोमोसोम होंगे और फीमेल के 23। तो दोनों को मिलाकर कितना होगा? हमारा 46 क्रोमोसोम होगा। तो इनमें से एक जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। 22 पेयर होते हैं, जो 22 पेयर के ऑटोसोम्स होते हैं। 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं। 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है। आपका दिखना और आपकी आँखों का रंग, आपके बालों का रंग, ये सब जो होता है आपकी हेरिडिटी पर बेस्ड होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये डिसाइड करता है कि लड़का है या लड़की। तो ये जो एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का है या लड़की। अब आगे हम देखेंगे एनवायरनमेंट। ये देखिए, इस पिक्चर से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जो एक्स होता है वो गर्ल्स होता है, XY जो होता है वो बॉयज़ होता है। फीमेल्स प्रोड्यूस एग्स विद X क्रोमोसोम्स ओनली, मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म विद X एंड Y क्रोमोसोम्स। तो इससे हम सेक्स डिटर्मिनेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। आगे हम देखेंगे एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग। एनवायरनमेंट क्या है? ये पूरे ऑल एस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग, पूरे सराउंडिंग को इंक्लूड करता है। These factors influence the development of an individual. The environment is everything that affects the individual except his genes. पर्यावरण जो है वो सब कुछ होता है सिवाय जीन के। Environment consists of various type of forces like physical, social, moral, economical, political, cultural and emotional forces. Teachers should try to provide best mental environment so that children can flourish. तो हम क्या देखेंगे कि इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत मतलब सारी तरह की चीज़ों को कंसिस्ट करता है, चाहे वो मेंटल हो, फिज़िकल हो, सोशल हो, मोरल हो, किसी भी तरह का, वो ये सारी चीज़ों को कंसिस्ट करता है, इन सब को लेकर चलता है। जो एक शिक्षक होता है उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चे को अच्छी इन्वायरमेंट दे, ताकि बच्चा डेवलप कर सके अच्छी तरह से। तो एक स्कूल में एक अच्छा इन्वायरमेंट अगर बच्चे को मिलेगा तो उसकी मेंटलिटी, उसकी इकोनॉमिकली, उसके इमोशन सारे अच्छे से मतलब कि डेवलप कर पाएंगे। आपको कितनी भी अच्छी फिज़िक मिल जाए, रंग रूप मिल जाए, पर अगर अच्छी इन्वायरमेंट नहीं मिलेगी तो बच्चा डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इन्वायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे हम देखेंगे आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस, जिसको मोनोजाइगोटिक एंड डाइक्सीजाइगोटिक बोला जाता है। तो हम पहले देखेंगे आइडेंटिकल ट्विंस।
Identical twins develop from one ovum. Identical twins resemble each other and are always of same sex. Fraternal twins क्या होता है? Fraternal twins arise from germination of two separate ova, brother and sister both. Heredity is an important factor in the life of an individual. तो हम क्या देखेंगे? आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, जो कि मोनोजाइगोटिकल ट्विंस होते हैं, वो बिल्कुल सेम होते हैं एक दूसरे से, दिखने में सेम होंगे, सेक्स में सेम होंगे, उनके इंटरेस्ट सेम होंगे। और जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक दूसरे से अलग होते हैं। वो सेक्स में अलग हो सकते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, मतलब वो सेक्स में अलग हो सकते हैं। ये दोनों सेपरेट ओवा से होते हैं, इनका मेंटल लेवल अलग हो सकता है, तो वो होता है फ्रेटर्नल ट्विंस। आगे हम देखेंगे नेचर वर्सेस नर्चर। तो इसमें हम क्या देखेंगे? नेचर जो होता है, नेचर आपको अपनी हेरिडिटी से मिलता है, नेचर आपको अपनी हेरिडिटी से मिलता है। और नर्चर जो होता है, नर्चर आपको इन्वायरमेंट से मिलता है, नर्चर जो है इन्वायरमेंट से मिलता है। ये दोनों का गुणनफल है। आप अगर मतलब नेचर और नर्चर मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों का गुणनफल होता है इंडिविजुअल। जैसे हम देखेंगे कि है एक इक्वेशन है जो वुड्सवर्थ ने दिया था, उन्होंने कहा था डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। तो ये इक्वेशन जो है वर्ड्सवर्थ ने दिया था, मतलब डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये दोनों का गुणनफल है। आगे हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। Heredity is defined as the totality of biologically transmitted factors. Environment is the totality of conditions that serve to stimulate behavior, to act, to bring about modification of behavior. According to Woodworth, both are equally essential in the growth and development of the child. Individual is a result of multiplication between heredity and environment. जो हमने अभी देखा कि इंडिविजुअल जो होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस थ्योरी से हम पूरे इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। सिग्निफिकेंस का हम देखेंगे, हेरिडिटी जो है टोटलिटी है, बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड फैक्टर्स है जो कि आपके जैविक रूप से मिले होते हैं, ये आपको अपने जैविक रूप से बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड होते हैं, जैविक रूप से मिले होते हैं। इन्वायरमेंट जो है वो स्टिम्युलेट करता है आपके टोटल कंडीशन को, बिहेवियर को, आप कैसे बनेंगे इस पर निर्भर करता है। तो अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ ने कहा था कि डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल के लिए, तो चाइल्ड के लिए ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे कुछ सिग्निफिकेंस हो गए। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं हेरिडिटी इज़ पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। जैसे पिता की आँख या कान, ये सब मतलब बच्चे से मिल सकते हैं। माँ की हेयर, ये सब मतलब बच्चे से मतलब हाइट वगैरह आपको मतलब अपनी माता की मिल सकती है या पिता की मिल सकती है। तो ये होता है हमारा हेरिडिटी। आगे हम देखेंगे लॉज ऑफ हेरिडिटी। जॉन ग्रेगोर मेंटल प्रोपाउंडेड 2 लॉज ऑफ हेरिडिटी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें हम क्या देखेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस में इफ़ द ट्रेट्स ऑफ वन जनरेशन इट डज नॉट मीन दैट दे डाई द मे बी बिकम डोमिनेंट इन फ्यूचर जनरेशन। तो सेग्रीगेशन मतलब पृथकीकरण। तो इसमें हम क्या देखेंगे, एक ऐसा जीन या ऐसा कैरेक्टर जो आपके अंदर हो कहीं ना कहीं पर, वो डोमिनेंट नहीं है, वो हो सकता है फ्यूचर डोमिनेंट में आपके आगे आ जाए। जैसे कि आपके ग्रैंडफादर को कोई बीमारी हो जो कि आपके फादर को नहीं होगी, पर वो आगे चल के हो सकता है कि वो आपको हो सकता है आगे चल के वो बीमारी आपको हो जाए। तो ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। अब आगे हम देखेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये क्या है, एक जेनेटिक ट्रेट है जो है वो दूसरे जेनेटिक ट्रेट को इन्फ्लुएंस्ड करेगा। जैसे सब एक जैसे होंगे ये ज़रूरी नहीं है, मतलब हर कोई एक दूसरे से अलग अलग होता है। जैसे कोई कलर में अलग होता है, कोई हाइट में अलग होता है, तो हर कोई एक जैसा होगा ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, सब एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आगे हम देखेंगे, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि नो पर्सन कैन बी बॉर्न विदाउट हेरिडिटी एंड जीन्स कैन नॉट डेवलप विदाउट प्रॉपर इन्वायरमेंट। कोई भी पर्सन जो है वो सिर्फ हेरिडिटी या सिर्फ इन्वायरमेंट से नहीं डेवलप करता, उसके डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, अब हम ये देखेंगे। द नॉलेज ऑफ बोथ द फैक्टर्स विल हेल्प द टीचर इन फाइंडिंग आउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग हिज स्टूडेंट्स इन लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। Hence, teacher must provide a congenial atmosphere for the students and treat them equally. The teacher must motivate them to adjust with the environment. टीचर को जो है वो दोनों फैक्टर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, चाहे वो हेरिडिटी हो चाहे वो इन्वायरमेंट हो, ताकि वो बच्चे को अच्छे से समझ सके और उसे अच्छे से समझा सके। आगे हम क्या देखेंगे, बच्चों को अच्छी इन्वायरमेंट दी जाए ताकि वो सब स्कूल में बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाए और मोटिवेट करें कि इन्वायरमेंट में वो किस तरह से एडजस्ट करें। तो ये हमारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हो गया। अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रीडोमिनेंटली हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। तो इसका आंसर जल्दी से करें। पहला हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स पीयर ग्रुप, दूसरा हमारा थिंकिंग पैटर्न, तीसरा हमारा कलर ऑफ द आइज, चौथा हमारा पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। पहला हम देखेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स या फिर पीयर ग्रुप्स इन सब से मतलब कि जुड़े हों तो ही आप हेरिडिटी फैक्टर को मतलब ये रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। फिर हम देखेंगे थिंकिंग पैटर्न, आपकी जो सोच है आपके माता पिता से आपको मिली है या मतलब किससे मिली है, ये भी बिल्कुल सोच आपको माता पिता से नहीं मिल सकती। आगे देखें कलर ऑफ द आइज़, जी बिल्कुल कलर ऑफ द आइज़, क्योंकि हमने आगे पढ़ा है कि कलर आपका रंग, आपका आँखों का कलर, आपका बालों का कलर, ये सब जो है हमारे हेरिडिटी से रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा सी। आगे सेकंड क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ए, some students quickly process information while others in the same class do not. There has been a steady increase in students' average performance on IQ tests in last few decades. Correlation between IQs of identical twins raised in different homes is as high as 0.75%. Physically fit children are often found to be morally good. जल्दी इसका आंसर करें, क्या होगा। तो हम अपना पहला ऑप्शन देखेंगे, कुछ बच्चे जो होते हैं इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और कुछ नहीं। इस स्टेटमेंट से इन्वायरमेंट असर कर सकता है, ये नहीं कह सकते, तो ये गलत है। अब दूसरा देखेंगे कि कुछ डिकेड्स में टेक्नोलॉजी के कारण IQ बहुत हाई हो गया है, पहले 6 था, अब 7 है, अब 7, 8 इतना हो गया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो डेवलपमेंट में असर कर रहा है, क्योंकि बच्चों का IQ जो है वो बढ़ता जा रहा है। नई नई तकनीक आ गई है, पहले हम सिर्फ स्कूल में पढ़ा करते थे, अब हम मोबाइल से चाहे या फिर लैपटॉप से, इन सभी चीज़ों से अब हम घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो ये तकनीक सारे जो हैं बच्चे को हेल्प कर रहे हैं डेवलपमेंट में। कोरिलेशन हमारा आंसर बी होगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों बिल्कुल गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर versus nurture debate, which one of the following statements seems appropriate to you? A child is like a blank slate whose character can be molded by the environment into any shape. Children can genetically predisposed to what they would be like irrespective of whatever environment they grow up in.
Environment influences only have a little value in shaping up a child's behavior, which is primarily genetically determined. Heredity and environment are inseparable, interwoven, and both influence development. इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए देखेंगे। अच्छा, जो एक बच्चा जो होता है वो खाली होता है, जिसके कैरेक्टर को हम इन्वायरमेंट से कोई भी शेप दे सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है। बी ऑप्शन देखेंगे। बच्चा जो है वो जेनेटिकली ही सोच लेता है उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, चाहे वो जैसे भी इन्वायरमेंट में रहे, वो सोचता है कि वो अपने हेरिडिटी से ग्रोथ कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा सी है हमारा, इन्वायरमेंट का हमारी डेवलपमेंट में थोड़ा रोल होता है जो और हेरिडिटी का जो है वो ज़्यादा रोल होता है। तो नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। हमारा चौथा ऑप्शन है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इनसेपरेबल हैं, एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अ न्यू बेबी बॉर्न बेबी विल बी अ गर्ल इफ इट हैज़ XY chromosomes, YY chromosomes, सॉरी यह हमारा XX क्रोमोसोम्स होगा, बी ऑप्शन। XX chromosomes, YY chromosomes cannot be decided। ये टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा हमारा, XX क्रोमोसोम्स आंसर होगा। जो न्यू बॉर्न बेबी गर्ल होता है उसके अंदर XX क्रोमोसोम्स होते हैं। डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी अलोन, इन्वायरमेंट, या सी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, या डी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। बिल्कुल पूरा डेवलपमेंट जो है वो हमारी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पे बेस्ड है। तो ये आज का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।